नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जोगटा अकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम डॉक्टर अभिनव वर्मा है और मैं आपके सामने हाजिर हूं हमारे HPS 23 का डीप एनालिसिस, एक डिटेल्ड एनालिसिस लेके। और हमारी जो पहली वीडियो रहेगी वो वीडियो रहेगी हिमाचल प्रदेश की स्टैटिक और हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे को लेके। इन सीरीज में हम उसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, कहां से वो क्वेश्चन उठा था, उसके क्या सोर्स रहे होंगे और उसको क्यों पूछा गया था, इनके ऊपर थोड़ा फोकस रखेंगे, जिससे कि आपको नेक्स्ट टर्म के लिए और जो कमीशन है उनकी जो थोड़ी सी जो साइकोलॉजी है वो किस तरीके के आसपास आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसको समझने की एक कोशिश भी करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो है शिंकुला टनल pertains to which of the following। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसका जो आंसर यहां पर है दैट इज योर हिमाचल प्रदेश। अब यहां पर थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, कोई कह रहा है कि लद्दाख हो सकता है, कोई हिमाचल। तो हम हिमाचल प्रदेश के पास जाएंगे, क्योंकि अगर हम यहां पर देखते हैं एक जो कटिंग लगाई है, ये हमारे ट्रिब्यून की क्लिपिंग है अप्रैल 9, 2023 की, जिसमें क्लियरली मेंशन्ड है कि जो शिंकुला टनल है 4.1 किलोमीटर लॉन्ग टनल, इट विल बी कंस्ट्रक्टेड बीनीथ द शिंकुला पास इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और अगर आप इसको देखोगे ये हमारी जो पदम वैली है जांस्कर की, लद्दाख, उसके साथ कनेक्ट करेगा। जो BRO का प्रोजेक्ट है दीपक, उसके अंडर इस प्रोजेक्ट को पूरा का टनल को बनाया जा रहा है। और ये जो प्रोजेक्ट है एक टाइम पे ये हमारा हाईएस्ट रोड टनल बन जाएगी जो इस पास में होगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे मैप पे देख पाएंगे तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर दारचा, जो हमारा हिमाचल प्रदेश है दारचा, वहां से आप इसको देखोगे सीधा आपके जांस्कर वैली लखोंग गांव पे ये टनल खुलेगी। ठीक है, बाकी जो हमारा मैराथन सेशन था उसमें हमने इसको एक्सक्लूसिवली डील किया था, जो भी हमारे क्लास स्टूडेंट्स वगैरह है, तो इस पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट था। बाकी जो मेन है, अगर आपने देखा होगा कि जो हमारी जोगटा अकेडमी की HPGK की बुक है उसके पेज नंबर 67 पे यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है शिंखोन पास। ठीक है, तो शिंखोन पास फॉल्स बिटवीन लाहौल एंड जांस्कर। तो जो शिंकुला पास है या शिंगोला पास है उसको हम शिंखोन पास के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया भी होगा कि ये पास कहां फॉल करता है तो ये आंसर यहां से निकल जाना था। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल फॉर्म्ड इन 1946। अब ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। इसका जो आंसर है दैट इज योर स्वामी पुरमानंद। जोगटा अकेडमी की हमारी बुक में अगर आप देखोगे लास्ट में 246 पेज नंबर पे जो हमने MCQs रखे हैं, वहां पर ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एज इट इज मेंशन्ड है। अगर आप देखेंगे जब 1946 में जो हमारी हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल थी उसका गठन मंडी में हुआ था, और उस टाइम जो राजा था मंडी का उसका नाम वहां पर आप देखोगे जालिम था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज कि जब इसका गठन हुआ तो उस टाइम जो प्रेसिडेंटशिप थी वो स्वामी पुरमानंद जी के पास थी। एंड उसके बाद आप देखोगे 1948 में ये जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है ये एक अपनी प्रोविजनल गवर्नमेंट को सेटअप करेगा। कहां पर सेटअप करेगा? ये सेटअप करता है शिमला में, और उस प्रोविजनल गवर्नमेंट का नाम था हिमालयन प्रोविजनल प्रांत। और उस गवर्नमेंट के जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो बनेंगे शिवानंद रमोल। तो अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है क्योंकि दोनों ही जो नाम है वो हिल स्टेट रीजनल काउंसिल से जुड़े हैं, लेकिन यहाँ पे क्लैरिटी क्या रखनी है आपको, आगे भी जो काउंसिल के प्रेसिडेंट थे वो बने थे स्वामी पुरमानंद जी, और जो काउंसिल जो प्रोविजनल गवर्नमेंट सेटअप करेगी हिमालयन प्रोविजनल प्रांत, जिसने सुकेत सत्याग्रह भी करवाया, वो बनेंगे शिवानंद रमोल। तो इसका आंसर हमारा क्या रहेगा? सी, स्वामी पुरमानंद जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डोडरा क्वार रिवोल्ट took place under the leadership of। अब यहां पर जो डोडरा क्वार रिवोल्ट था वो रन बहादुर सिंह की लीडरशिप पे हुआ था, के साथ हुआ था। अब बेसिकली वो इंडिपेंडेंस चाहते थे अपने पूरे रीजन के लिए। इस टाइम जो वहां पर राजा आपको देखने को मिलेंगे, जो आपका बुशहर था वो एक पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। शमशेर सिंह जी थे, उनके बेटे फिर आगे रघुनाथ सिंह जी राजा बने, फिर उनकी डेथ होती है, फिर ब्रिटिशर्स
कुमारसन के जो मैनेजर थे राय साहिब मंगतराम, उनको अपॉइंट करते हैं, फिर वहां पे टैक्सेस बढ़ेंगे, ठीक है। तो मल्टीपल चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक टाइम ऐसा आ गया था बुशहर में कि बुशहर में जो मनी थी वो खत्म हो गई थी, करेंसी खत्म हो गई थी। फिर आप देखोगे जो वजीर था उसने क्या बोला कि ऐसा करते हैं हम जो फार्मर्स है, जो लोग हैं, उनसे कैश में टैक्स लेते हैं, जो कि पहले काइंड और कैश दोनों में लिया जाता था ताकि थोड़ा रेवेन्यू जनरेट हो। उसके कंटेक्स्ट में ये पूरा का पूरा रिवोल्ट होता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे हमारे पेज नंबर 81 में यहां पे क्लियरली मेंशन्ड है, रन बहादुर क्लेम्ड इंडिपेंडेंस ऑफ डोडरा कवार व्हिच वाज टर्न्ड डाउन बाय टिग्गा रघुनाथ सिंह। तो ये जो डोडरा कवार का रिवोल्ट है ये आपको रन बहादुर सिंह द्वारा हुआ था। अगेन आप देखोगे जब हम अपना मैराथन कर रहे थे तो हमने इसको एक्सक्लूसिवली यहां पर डील किया था। नेक्स्ट, हु बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर द मैक्सिमम टाइम्स? और एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, आंसर इज लेट राजा वीरभद्र जी, ठीक है जी। अगर आप इसको देखोगे पेज नंबर 218 एंड पेज नंबर 227, यहां पर वीरभद्र जी के टाइम क्लियरली मेंशन्ड है, लॉन्गेस्ट सर्विंग भी है, ठीक है। और दूसरा, ये अराउंड 23 ईयर्स तक अभी सीएम रहे हैं हिमाचल के। और हमारे जो लेट वाईएस परमार जी है उनका जो टेन्योर है वो कुछ 18 साल का है। तो इससे क्लियरली हम सबको पता है, ये इजी क्वेश्चन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। द एंशिएंट कुलिनदास हैड रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है। द राजा ऑफ चंबा बिलोंग टू द चंद्रा लाइन, गलत। ये जो राजा थे ये सूरज लाइन को थे, इनको हम क्या बोलते थे? सूर्यवंशी, क्योंकि इनका जो रेफरेंस है वो लॉर्ड रामा के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ओनली स्टेटमेंट 1 was करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 was इनकरेक्ट, ठीक है। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था। अगर आपने बुक को थॉरली फॉलो किया होगा, पेज नंबर 20 से 23 तक अगर आप देखोगे, जो हमारे कुनिंदास थे, या देखो कुनिंदास रिपब्लिक यहीं पर भी मेंशन्ड है, या आप देखोगे द मवानास डेवलप्ड इनटू ट्राइबल रिपब्लिक। तो जितने भी ये हमारे जनपद थे, कुनिंदा, कुलुटा, त्रिगारता, उडुम्बरा, ये सारे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बिलोंग करते थे। उसके बाद पेज नंबर 36 मेरू वर्मन के नीचे, द राजा ऑफ चंबा बिलोंग्स टू द सूर्यवंशी लाइन ऑफ राजपूत कंटिन्यूड थ्रू द कुशा द सन ऑफ लॉर्ड रामा। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, एज इट इज। आप हमारी बुक से आपको ये उठा के आया था। नेक्स्ट, चंद्रताल लेक इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज अबाउट 6000 मीटर, अराउंड 4400 मीटर के आसपास है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, अगर 12 लच्छा पास हमारा 4500 मीटर के ऊपर है तो हमारा 12 लच्छा के नीचे क्या आएगा? चंद्रताल। तो ये 6000 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, सिंपल है। तो पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरा है सूरजताल लेक इज द सोर्स ऑफ स्पीति रिवर। तो 12 लच्छा के ऊपर 12 लच्छा के पास आपको क्या देखने को मिलेगा? सूरजताल। और सूरजताल से क्या निकलती है? भागा रिवर। तो बोथ द स्टेटमेंट्स वर इनकरेक्ट यहां पर, ठीक है। तो अगर आप स्पीति देखोगे पेज नंबर 5, स्पीति जो रिवर है वो कुंजुम रेंज लाहौल स्पीति से निकलती है, ना कि सूरजताल 12 लच्छा से, ठीक है। द सेम वाज मेंशन्ड इन पेज नंबर 15। तो बहुत ही जनरल क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था ये। उसके बाद नेक्स्ट, 12 लच्छा पास इन हिमाचल प्रदेश कनेक्ट्स मनाली विद काजा। 12 लच्छा पास आपका बेसिकली इज वन ऑफ द पासेस जो आपका मनाली ले हाईवे में देखने को मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले रोहतांग पास आता था पहले, लेकिन जब सैलर टनल बनी है तब से सबसे पहला जो पास आता है इस हाईवे में वो कौन सा आता है? 12 लच्छा पास। अब आप इसको समझो, जब मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि जो सबसे पहला पास आता है वो कौन सा आता है? 12 लच्छा पास। तो वी स्टार्ट फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, उसी तरह से शिंकुला को हम हिमाचल प्रदेश से ले जाएंगे, ठीक है। तो बाकी देखते हैं कमीशन इसको कैसे इंटरप्रेट करता है। हमारे इंटरप्रिटेशन तो यही है। दूसरा, तो जो 12 लच्छा पास है वो हमारे लद्दाख और हमारा जो लाहौल, बेसिकली हमारा जो हिमाचल प्रदेश है उसको कनेक्ट करता है। सोनापानी इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ पीर पंजाल रेंज नियर रोहतांग पास, बिल्कुल ठीक, अराउंड 16 किलोमीटर ये लंबा है। अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, जब हम माउंटेन रेंजेस को पढ़ते हैं तो हमारा जो ग्रेट हिमालयन रेंजेस है, इट कट्स योर लाहौल स्पीति इनटू 2 पार्ट्स,
ठीक है। इस ग्रेट हिमालय रेंजेस में जो आपका जो म्यार ग्लेशियर है वो ग्रेट हिमालयन रेंजेस का और हमारे पूरे हिमाचल प्रदेश का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर है। हाउएवर जैसे ही हम ग्रेट हिमालय रेंजेस से थोड़ा नीचे आते हैं हमको देखने को मिलती है पीर पंजाल रेंजेस, जो हमारे लाहौल स्पीति और कुल्लू के बीच बाउंड्री बनाती है। इसी पीर पंजाल रेंज में आपको देखने को मिलेगा रोहतांगला, और इसी रोहतांगला के साथ में टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड आपको देखने को मिलेगा सोनापानी ग्लेशियर, और इस सोनापानी ग्लेशियर इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ द पीर पंजाल रेंजेस इन योर हिमाचल प्रदेश। तो ये क्वेश्चन सिंपल था, तो पहला गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है जी, तो स्टेटमेंट 1 वाज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, सिंपल। तो उसके बाद आप देखोगे जोग्टा एकेडमी की बुक, हमारी जो बुक है पेज नंबर 5, बारालाचा सिचुएटेड इन मनाली ले रोड, ठीक है जी, केलोंग टुवर्ड्स ले, तो यहाँ पे भी क्लियर हो रहा था। दूसरा आप देखोगे पेज नंबर 67, बारालाचा पास लाइज बिटवीन लाहौल एंड लद्दाख। एक इसी पेज से लाहौल के पास से शिंगडोंग पास और बारालाचा पास। लाहौल स्पीति बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है जब से अटल टनल बनी है, फेस्टिवल्स हो रहे हैं, बीआरओ बहुत ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है, मल्टीपल ग्रोथ हो रही है वहाँ पर बहुत अच्छे पैरामीटर्स पे, इसलिए लाहौल स्पीति रेगुलरली न्यूज़ में है। अगर आपने ट्रिब्यून या गिरिराज को फॉलो किया होगा या हमारी मैगजीन को भी फॉलो किया होगा जो हम क्लासरूम में भी बताते हैं, तो ये जो क्वेश्चंस है बेसिकली ये थोड़े करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस है, ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली ज्योग्राफी में पास मिला और उठा दिया, ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे सोल्जर्स ऑफ नर्सरी बटालियन द गुरखा रेजिमेंट सिचुएटेड इन जतोग इन शिमला स्टार्टेड अपराइजिंग इन 1857। द स्टेट्स ऑफ कोटी बल्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश अपोज्ड द ब्रिटिश रूलर्स। अब यहां पर आप देखोगे यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट गलत आती है, दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत है। सबसे पहले जो ये नासरी बटालियन थी ये इस टाइम हमारे कसौली में थी। अब ये कहानी कैसे शुरू होती है, आप लोगों को राम सिंह जी याद होंगे जो कि सबाटू से थे एंड ही यूज्ड टू राइट लेटर्स, ठीक है जी। जब ये लेटर्स लिखते थे तो इन लोगों ने पहले ही एक लेटर में मेंशन कर दिया था कि हम जो ये गुरखाज वगैरह है इन लोगों के धर्म पे संकट आने वाला है क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एनफील्ड गन्स ले आई है। तो कहा जाता है 1857 में जो सबसे पहले जो रिवोल्ट शुरू हुआ था वो कसौली रेजिमेंट ने शुरू कर दिया था, ठीक है। 23 अप्रैल में यहाँ पर ये क्रांति शुरू होनी होगी थी। और उसके बाद आप देखोगे जो नासरी बटालियन के लीडर थे सूबेदार भीम सिंह जी, उन्होंने अपने साथ 80 सोल्जर्स को रखा, सिपाहीस को रखा और मार्च किया जतोग की तरफ, लेकिन वो जतोग नहीं पहुंच पाए थे, ठीक है, वो जतोग नहीं पहुंच पाए थे। बिलासपुर के राजा ने रास्ता ब्लॉक कर दिया था जतोग के पास, जिस वजह से वो जतोग नहीं पहुंच पाए थे। लेकिन इन बिटवीन ऐसा कहा जाता है उन्होंने कसौली में ट्रेजरी भी लूटी थी अराउंड 22,000 रुपीज की, ताकि वो इस रिवोल्ट को फंड कर सके। उसके बाद वो बहुत सारे पुलिस स्टेशन को जलाते हैं और थोड़ा हैवॉक क्रिएट होता है, ठीक है। तो पूरा हेक्टर एंड स्केल्टर था हिमाचल प्रदेश में उस टाइम। तो ये क्या आएगा, शिमला की जगह, सॉरी जतोग की जगह क्या आ जाएगा आपका कसौली रेजिमेंट, बस। तो ये गलत हो गया। दूसरा, स्टेट्स ऑफ कोटी एंड बल्सन हेल्प्ड ब्रिटिश, अपोज करने वाले सिंपल शमशेर सिंह ऑफ रामपुर, ठीक है, हमारे सूबेदार भीम सिंह, आपके कुल्लू के राजा प्रताप सिंह जी है जिनको फांसी वगैरह दी हुई है, और प्रताप चंद ऑफ सुजानपुर। तो ये 4 नाम है जो अपोज करते हैं, बाकी सारे के सारे सपोर्ट करते थे। कोटी वाला क्वेश्चन तो पिछले साल भी पूछा गया था, पेज नंबर 207, ठीक है, दक्षाय जेल प्लेसेस के अंडर इन 1857 गुरखाज ऑफ द फेमस नासिर रेजिमेंट देन गैरिसन्ड एट कसौली से शुरू हुआ था। तो यहां पर आपका पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट होता है इसके अकॉर्डिंग। दूसरा, राजा ऑफ कोटी हरिचंद हेल्प ब्रिटिश, ठीक है, और जो जोगराज थे बलसन के, ठीक है, बलसन के, उन्होंने भी ब्रिटिश की हेल्प की थी। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट होते हैं गलत। पेज नंबर 207 एंड पेज नंबर 79 एंड 80, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। द सेम वाज डिस्कस्ड इन द मैराथन आल्सो। उसके बाद अरेंज द इवेंट्स रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इजी क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि हम लोग पीजेंट रिवोल्ट्स वगैरह को बहुत डिटेल में पढ़ते हैं जब हम मेंस की तैयारी करते हैं। ऑलरेडी 2017 में
एक क्वेश्चन इसके ऊपर आ गया था 400 वर्ड्स का, तो उस कंटेक्स्ट में ये बोल रहा हूं। अगर आप देखोगे यहां पर तो हमारी जो मेंस जो हमारी PYQs की बुक है मेंस की, पेज नंबर 23 का जो फर्स्ट एडिशन है, यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है नालागढ़ मूवमेंट जो है वो राजा ईश्वरी के टाइम शुरू हुई थी 1877-78 में, ठीक है, जब उनका जो वजीर था कादिर खान, उसने बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया था, ठीक है। तो ये थी पहली मूवमेंट। फिर चंबा मूवमेंट अगर आप देखोगे ये भी मेंशन्ड है, चंबा में 1895 और 1896 अगेंस्ट श्याम सिंह, तो भतियात आंदोलन इसे कहा जाता है। फिर जो ठियोग मूवमेंट थी वो 1898 में हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे, अगर जो जैसे हमारा जो प्रोग्राम रहता है क्लास का प्री एंड मेंस इकट्ठा, तो ये बहुत आसान क्वेश्चंस था एटलीस्ट फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जोग्टा एकेडमी। अगर हम इसको क्रोनोलॉजिकली पुट करें तो सबसे ऊपर आएगा नालागढ़, फिर आता है आपका सिरमौर, फिर आता है चंबा, फिर आता है आपका ठियोग। अब हमने देख लिया जो नालागढ़ का था इट वाज अगेंस्ट राजा ईश्वरी और उनका जो वजीर था कादिर, ठीक है, बिकॉज ऑफ द टैक्स। अब जो सिरमौर था, सिरमौर में इस टाइम राजा थे हमारे शमशेर प्रकाश। शमशेर प्रकाश के पीछे जो राजा आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेंगे फतेह प्रकाश जी। फतेह प्रकाश जी के टाइम जो ब्रिटिशर्स थे जैसे जॉर्ज बिर्च, इन लोगों ने बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लाए थे, कहां पर, हमारे सिरमौर में। एंड इवेंचुअली आप देखोगे जब एग्रीकल्चर को पुश करते हैं तो हमारे जो बिर्च साहब थे या ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने शमशेर प्रकाश को क्या प्रोक्लेम किया था, द फर्स्ट जमींदार ऑफ हिमाचल प्रदेश। मैंने ये जो हमारी सीरीज चली थी जिसमें हमने PYQs डिस्कस किए थे, उसमें ये मेंशन था, ये रिवोल्ट भी मेंशन था और ये सब कुछ मेंशन था, ठीक है। तो उस टाइम यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिवोल्ट होता है। और उसके बाद अगर आप देखोगे दो अगला रिवोल्ट हुआ वो चंबा राजा श्याम, ठीक है, राजा श्याम जी के खिलाफ हुआ। और इनके पूरे जीवन शैली में इनके ऊपर एक ही दाग था, वो था भतियात आंदोलन। इनके जो वजीर थे राम वजीर, जो इनके वजीर थे राम, उन्होंने बहुत ज्यादा टैक्सेस साथ में बेगार वगैरह शुरू कर दिया था। उसके बाद लास्ट है ठियोग। अब ठियोग का जो रिवोल्ट है वो भग्गल से शुरू हुआ था, भागल से वो फिर क्योंथल, फिर वहां से वो ठियोग, वहां से साथ में वो हमारा बलसन भी पहुंचा। तो इस टाइम जो ठियोग में जो लीडर थे जिनका नाम था राम केवल जी, राम केवल जी ने ये रिवोल्ट किया था। उसके बाद इनको 1 साल की जेल भी हुई थी। ये सब रिवोल्ट ब्रिटिशर्स ने सप्रेस किए थे। एक बहुत ही अच्छा बनाया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा था कि ब्रिटिशर्स जो कमीशन है वो थोड़ा आपको दिमाग खर्च करने पे मजबूर कर रही है। तो बिटवीन द लाइंस वाली बात जो जुक्ता सर बोलते हैं उसी के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं मंडी कॉन्स्पिरेसी टुक प्लेस अंडर द लीडरशिप ऑफ गदर पार्टी, ठीक है जी। सम गदर मेंबर्स केम फ्रॉम USA, मियां जवाहर एंड क्वीन ऑफ खैरगिरी, है ना, ललिता जिनका नाम था, केम अंडर द इन्फ्लुएंस इन दिस वेंचर, मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी वर सक्सेसफुल, ठीक है। तो अगेन इजी क्वेश्चन, जोग्टा एकेडमी की पेज नंबर 132 में पूरा का पूरा अकाउंट मेंशन्ड है, ठीक है। तो गदर पार्टी मेंशन्ड है, ठीक है जी। अमेरिका वर्ड मेंशन्ड है। कीवर्ड्स पे अगर आप ध्यान देंगे, गदर पार्टी मेंशन्ड है, अमेरिका मेंशन्ड है, मियां जवाहर सिंह और खैरगी मेंशन्ड है, और सीधा मेंशन्ड है कि दे वर अरेस्टेड। बेसिकली ये फेल हो गया था। मंडी कॉन्स्पिरेसी बेसिकली क्या थी, नागचला डकैती। वो बेसिकली दे वांटेड टू रेड द ट्रेजरी ऑफ नागचला, साथ में विक्टोरिया ब्रिज जो सिंबल था वहां उस टाइम ब्रिटिशर्स का, है ना, उनके रूल का सिंबल था, उसको उड़ाना चाहते थे। बट इवेंचुअली प्लान लीक हो गया एंड ब्रिटिशर्स ने इनको अरेस्ट कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट देखेंगे, टुवर्ड्स इट्स जर्नी टू बिकम द फुल स्टेट, व्हाट इज करेक्ट अबाउट हिमाचल प्रदेश। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर प्रोविंस 1948 में बना, यूनियन टेरिटरी 1956 में बना, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आपके 1951 में ही बन जाते हैं, ठीक है, और 18 स्टेट बना, ठीक है जी। तो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो अगेन आप हमारी बुक पे जाओगे तो पेज नंबर 137 से लेकर 138 तक आपको ये सारा का सारा डाटा मिल जाना था। जैसे ऑन 15 अप्रैल 1948 चीफ कमिश्नर प्रोविंस बने, ठीक है जी। ऑन
1 नवंबर 1956 यूनियन टेरिटरी बने। उसके बाद आप देखोगे 24 मार्च 1952 को वाई.एस. परमार फर्स्ट टाइम सीएम बनते हैं और उनके मिनिस्ट्री में कौन कौन थे? पंडित पद्मदेव एंड पंडित गौरी प्रसाद। और 1971 को 25 जनवरी हमको क्या मिल जाता है? हमारा स्टेटहुड, और हम लोग क्या बन के हमारे 18th स्टेट। तो अगेन सीधा का सीधा 2 ही पेजेस से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको यहां पर देखने को मिलेगा। उसके बाद अब यहां पर थोड़ा इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चंस आपको यहां पर देखने को मिले। जैसे इन हिमाचल प्रदेश ग्रांट फ्रॉम द सेंटर इज द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, कि जो सेंटर से ग्रांट आई है वो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के हाईएस्ट परसेंटेज में है। इन हिमाचल प्रदेश द नॉन टैक्स रेवेन्यू इज लाइकली टू इंक्रीज, जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो इंक्रीज होगा। इन हिमाचल प्रदेश द टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ इज एस्टिमेटेड टू 10.84 इन द फिस्कल ईयर, और हिमाचल प्रदेश की जो सब्सिडी एक्सपेंडिचर है वो 4.44 बनेगा। अभी जो पूरा का पूरा क्वेश्चन है, जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे का जो बुकलेट है वहां से आपको ये पूरा का पूरा देखने को मिलेगा। इसमें जब आप देखोगे सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 जो हमारा चैप्टर 3 है, सीधा सा सीधा पहली लाइन की हाइलाइट्स के नीचे ग्रांट फ्रॉम द सेंटर इज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट्स, पहली स्टेटमेंट करेक्ट। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू इज लाइकली टू इंक्रीज टू 2769 करोड़, और यहां पर क्या फिगर दिए हुए हैं? यहां पर फिगर दिए हुए है 3, तो 2769, 2 को किससे रिप्लेस किया हुआ है? 3 से। स्टेटमेंट होगी गलत। तो अगर 2 गलत होगी, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है जी। उसके बाद द टैक्स रेवेन्यू, जो टैक्स रेवेन्यू है वो है 9.04%, और जो सब्सिडी एक्सपेंडिचर है वो है 2.44%, ठीक है जी। तो यहां पर अब यहां पे जो है इस क्वेश्चन में हमको तो थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि अगर आप देखोगे इन हिमाचल द टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ रेट, अब यहां पर अगर आप देखते हो जो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ रेट है दैट इज योर 9.04% ऑफ जीएसपी विच रिमेन सेम पिछले साल के लिए भी, ठीक है जी। उसके बाद अगर आप देखोगे सब्सिडी एक्सपेंडिचर वो 2.44 है, और यहां पर क्या दिया है 4.44, तो यहां पर हमको थोड़ा सा इसका डाउटफुल लगता है। फिर भी अगर जाना ही होता तो मैं आंसर ए 1 और 3 के साथ जाता, ठीक है। तो ये यहां पर थोड़ी सी देखने की बात थी, ये थोड़ी सी यहां पे डिस्क्रिपेंसी थी। उसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हिमाचल प्रदेश was ranked 18th out of 36 union territories in the export preparedness index 2021. Lahore Spiti is at the bottom of the rankings in district good governance index 2021. Banks have sanctioned 63.43 crore to 476 under the Stand Up India scheme. Banks have funded 44,398 farmers through किसान क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पर आप देखोगे इजी क्वेश्चन था, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन था। तो अगर आप देखोगे हिमाचल प्रदेश है उसका रैंक सही में 18th है आउट ऑफ 36, ठीक है जी। और जो लाहौल स्पीति है इट इज एट द बॉटम, हमको ये भी यहाँ पर देखना है, तो इट इज एट द बॉटम ऑफ DGGI 2021। इसके अलावा तो जो हमारे ये जो फार्मर्स है ये इनका ये कुछ 4 लाख के आसपास है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट थी, द आंसर वाज 1 और 2 ओनली। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, द सेक्स रेशियो इन द स्टेट इज 972 फीमेल्स पर 1000 विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है, ट्रू है। सर्विस की जगह एग्रीकल्चर इज स्टिल the primary occupation of people which is with over 90 of the population dependent on their livelihood, ठीक है जी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश की जो पर कैपिटा इनकम है वो 3,58,369 है विच इज हायर देन द नेशनल एवरेज। और हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है दैट इज योर 0.707। तो ये क्वेश्चन पिछले इकोनॉमिक सर्वे से पूछे हुए हैं, ठीक है जी। तो यहां पर आप देखोगे ओनली योर 1 और 4 आर ट्रू, बाकी जो 2 और 3 स्टेटमेंट है दैट इज योर इनकरेक्ट, ठीक है। जो ओवरऑल सेक्स रेशियो है दैट इज योर
ट्रू, ठीक है 972। उसके बाद आप देखोगे एग्रीकल्चर अभी भी जो हमारा है मेजर है लाइवलीहुड प्रोवाइड करने में 57.03, तो अभी भी सर्विस सेक्टर नहीं, एग्रीकल्चर सेक्टर ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारा पर कैपिटा इनकम है, ठीक है, दैट इज अराउंड 2,22,227, ठीक है जी। तो ये हमने यहां पर देखना है। तो हमारी ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट गलत हो जाती है, तो बेशक ये मेंशन नहीं था इस बार, फिर भी आपका आंसर यहां पे इजीली निकल जाना था। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे द रेनियस डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश इज कांगड़ा, यस ये ट्रू है। द रेनफॉल इन द एल्पाइन रीजन इज योर 300 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर, ये भी ट्रू है। विंटर सीजन इन हिमाचल प्रदेश एक्सटेंड्स फ्रॉम अक्टूबर टू फेब, तो ये यहां पर गलत हो जाता है। एंड मंडी इज द हॉटेस्ट प्लेस इन हिमाचल प्रदेश, ये भी यहां पर गलत हो जाता है क्योंकि इसका आंसर आपका ऊना आएगा। तो कायदे से जो आंसर था वो क्या था आपका 1 and 2 ओनली। अगर आप यहां पर देखोगे पेज नंबर 227, ठीक है, जो हमारी प्री HPGK की बुक है, यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है रेनियस डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, ठीक है जी। उसके बाद जो हमारी मेंस की बुक है HP की जोग्टा एकेडमी की, पेज नंबर 146, यहां पर आप क्लियरली मेंशन देखोगे क्या क्या चीजें मेंशन्ड है। एरिया ऑफ हाई रेनफॉल कंप्राइज योर कांगड़ा, तो कांगड़ा सबसे पहले है। उसके बाद आप देखोगे एरिया ऑफ लो रेनफॉल, एरिया ऑफ लो रेनफॉल मेनली कंसंट्रेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, ठीक है जी। रेन शेडो जोन है यहां पर, और यहां पर कितना 35 से 60 सेंटीमीटर, 35 से 60 सेंटीमीटर मतलब 300 मिलीमीटर से आपका 600 मिलीमीटर तक यहां पर बारिश होती है, ठीक है जी। और हमारा जो सीजन है सर्दी का सीजन, कोल्ड सीजन, वो चलता है अक्टूबर से फेब तक, ना कि अक्टूबर से मार्च तक। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स आप देखोगे, तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स दे वर मेंशन्ड इन योर हमारी मेंस की HPGK की बुक। इसीलिए हम जनरली क्या फोकस करते हैं कि जो पढ़ाई हो, जो तैयारी हो, वो प्री प्लस मेंस इंटीग्रेटेड हो। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज भी जब हम प्रोफाइल्स करते हैं उसमें इन चीजों को जनरली डिस्कस किया जाता है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है अगेन अ क्रोनोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो हमारी जो दुजम मूवमेंट है वो होती है आपका 1906 में, जो कि डोडरा कवार मूवमेंट जिसको हम एक तरह से बोल सकते हैं। तो ए का आपको क्या देखने को मिलेगा 3, जैसे ही आपको ए का 3 देखने को मिला आपका यहां पर आंसर निकल गया, क्योंकि पूरे ऑप्शन में सिर्फ बी में ए का 3 था, ठीक है। इसी बात से फिर आपका बी का हो गया 4, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, हारपूट जी की अध्यक्षता में ये हुआ था। उसके बाद सी का 2, हिमालयन रियासती प्रजामंडल 1938, पंडित पद्मदेव जी एंड कंपनी, कुनिहार प्रजामंडल 1939। अगेन इफ यू सी हिमालयन रियासती प्रजामंडल, जो हमारा टॉपिक है फ्रीडम स्ट्रगल वाला, उसमें सब कुछ मेंशन्ड है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडियन स्टेट्स कमेटी अंडर हारपूट बटलर 1927, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस, ये भी मेंशन्ड है पेज नंबर 133 से लेकर 135 तक। कुनिहार प्रजामंडल ये भी मेंशन्ड है। और दुजम का तो आपको मैंने ऑलरेडी पहले भी बता दिया था, और हमने ये सब कुछ मैराथन में, सब कुछ क्लासेस में ऑलरेडी कवर करके रखा होता है। अगेन अ वेरी सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। उसके बाद अगेन अ क्वेश्चन जो आपका इकोनॉमिक सर्वे से था, जैसे इसमें हमको रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया के बारे में पूछा था और हमको यहां पर इसको लगाना था। सिंपल था, कांगड़ा और लाहौल स्पीति दोनों का जो रिजर्व्ड फॉरेस्ट एरिया है वो है 70, सिंपल, ठीक है जी। और दूसरा आपको यहां पर क्या देखना है, जो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट आपको यहां पे देखने को मिलेगा वो कहां देखने को मिलता है, वो देखने को मिलता है सिरमौर में। तो बहुत टाइम से इसके ऊपर बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी बनी है, शॉर्ट्स वगैरह भी बने हैं, जिसमें हमने ये क्लियर किया है कि जो सिरमौर का जो फॉरेस्ट एरिया है, रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है, दैट इज हाईएस्ट उस टाइम। तो यहां से आप देखोगे ये इजीली यहां पर निकल जाता है। ये हो गया आपका सी का 1, ठीक है जी। उसके बाद जब आप जाते हो ऑब्वियसली कुल्लू, ठीक है जी, तो कुल्लू में आप देखोगे
164 आपको यहाँ पे फॉरेस्ट रिजर्व एरिया देखने को मिलेगा और चंबा का है 374। ठीक है जी, 374। सो दिस क्वेश्चन वाज वेरी इजी। ठीक है, जिन्होंने हमारे जो हम जो शॉर्ट्स डालते हैं, जो इकोनॉमिक सर्वे करवाया था यहाँ पर जोग्टा अकेडमी ने, उस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया था। तो द करेक्ट आंसर वाज योर बी यहाँ पर। ठीक है, ए का 2, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 4। तो इकोनॉमिक सर्वे में आपको ये पूरा का पूरा चार्ट एज इट इज मिल जाना था एंड यू कुड हैव इजीली डेल्ट विद दिस चैप्टर। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट अगेन दिस क्वेश्चन बिलोंग टू द इकोनॉमिक सर्वे। इस क्वेश्चन में भी थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, थोड़ी सी दिक्कत परेशानी है। परेशानी क्यों है? क्योंकि जो हमारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है, ठीक है जी, इसका जो गठन हुआ है, इसका गठन हुआ है 2015 में। ठीक है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी यही मेंशन्ड है, हमारी बुक्स में भी यही मेंशन्ड है। उसके बाद 2018 में विद द हेल्प ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम ने एक प्रोग्राम शुरू किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलकर, हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है जी, तो ये हो गया। तो यहां पर अगर हम इसको इस तरह से भी लगाते हैं कि कौशल विकास निगम हो गया 2014, क्योंकि क्लोजली यही था, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया 218। तो यहां पर हमारी अब थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारी मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना है, जो हमारी मुख्यमंत्री युवा आजीविका योजना है, इसको हमने 2018 में लाया था। उसके बाद 2018 में जब इसको लाया, साथ में ले आए हम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, और फाइनली आप देखोगे 2019 में हमने इन दोनों स्कीम्स को मर्ज करके क्या बना दिया, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना। और उसके बाद जो गृहिणी सुविधा योजना है, इसको भी अगर आप देखोगे कुछ जगह पर 2018 मेंशन्ड है। इसीलिए इस क्वेश्चन के ऊपर हमको थोड़ा सा डाउट है। द क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड। ठीक है, द क्वेश्चन कैन बी चैलेंज्ड। तो इसको हम ऐसे ही यहाँ पे अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे जो हमारा ऑफिशियल वेबसाइट है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम 2015, यहाँ पर डेट मेंशन्ड है 14/9/2015, और उसी तरह से जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है उसमें भी इसको मेंशन किया हुआ है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम 14 सितंबर 2015, और उसी के अंदर डाला हुआ है हमने प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जो मई 2018 से शुरू हुआ है। और जो ये हमारा जो युवा आजीविका योजना वगैरह थे, ये पिछले इकोनॉमिक सर्वेस में हमको वहां पे देखने को मिल रहा है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना भी थी और गृहिणी सुविधा योजना भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही थी। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के ऊपर। तो ये भी बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो हमारा किन्नौर है, इट इज करेक्टली मैच्ड, रूपी भावा, चंबा सेचुथुआन, उसके बाद मंडी हो गया आपका नारगू, और लाहौल स्पीति हो गया आपका किब्बर। ठीक है जी। तो इट इज अगेन करेक्टली मैच, सी का 4। ठीक है, तो इसका आंसर था आपका डी। तो अगेन अगर आप देखोगे हमारे पेज नंबर 221 में और 220 में द ऑल द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर क्लियरली मेंशन्ड, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की तो पहली लाइन ही है कि किब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति। उसके बाद जब हमने जो मैराथन चलाया था, ठीक है जी, जोग्टा सर की गाइडेंस के अंडर, यहाँ पे क्लियरली हमने सारी की सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मेंशन करके रखी थी। जैसे आपकी किन्नौर में हमने जब किया था तो रूपी भावा, फिर आपका किब्बर, फिर सेचुथुआन और नारगू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ऑल दीज वर इजिली मेंशन्ड देयर। सो दैट इज इट। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे एंड डू शेयर। बाकी कुछ क्वेश्चंस है जिसके ऊपर थोड़ा सा डाउट है, एक दो क्वेश्चन जनरली रहते भी है, तो हम इसमें कुछ कह नहीं सकते। दैट इज आई वी डू नॉट कम अप विद द आंसर की ऑल्सो। ऐसे आप कमीशन की वीट के आंसर की हमको भी क्लैरिटी मिल जाती है, हम इससे और भी सीखते हैं। ठीक है, सो आई होप सो जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे। एंड विद दिस आपसे मैं इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक आप लोग जो भी इस टाइम ऐसा है जो 95 से ऊपर है, इनफैक्ट अगर कोई
90 भी है तो अपने मेंस की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेंस की तैयारी होलिस्टिकली अगर आप इस पेपर को डील करोगे तो ये पेपर तकलीफ नहीं देता है। जोगटा सर हमेशा से हमको बोलते हैं 2 चीजें आपने याद रखनी है, इफ नॉलेज इज द किंग लॉजिकल रीजनिंग इज द क्वीन, और दूसरा रीड बिटवीन द लाइंस। इन लाइनों में ही पूरा का पूरा पेपर आता है, लेकिन हम क्या करते हैं थोड़ा ऊपर से पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते कि इतना डिटेल में नहीं आएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाती है। ठीक है जी, तो अगेन थैंक यू एंड आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, पूरी टीम की शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे, थैंक यू सो मच।